Assalamu alaikum students, I am Intisham Saeed and today we are going to complete our exercise 8.1 of class 9th. We are doing chapter 8 geometry of a straight line. So let's start our video. Question number 9 is find value of y if point P 4y, Q 5 2 and R 6 2y plus 1 are collinears. लास्ट क्वेश्चन में आपको मैंने कोलिनियर के बारे में बताया था। कोलिनियर का मतलब होता है कि आपने जो स्लोप निकाली हैं, जितनी भी स्लोप्स हैं आपने निकाली, जैसे पी क्यू आर एंड आर पी आपने स्लोप निकाली है, उन सब की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ये होता है कोलिनियर। ठीक है, अब उसने बोल दिया कि कोलिनियर है, आर का मतलब है कोलिनियर है ये पहले से, तो आपने वैल्यू निकाली है वाई की यहाँ से। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। स्टार्ट करना, यहाँ पे लिखेंगे जी हम स्लोप ऑफ पी क्यू, उसको नाम दे दो आप पी क्यू। ठीक है, इस तरह भी नाम से दे सकते हो। अगर आप ये नाम नहीं देना तो M1 नाम दे दो। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हम स्लोप की वैल्यू निकालते हैं। पी क्यू निकाल रहे हैं हम पहले। ठीक है, M1 दो स्लोप निकालनी सिर्फ आपने, पी क्यू एंड क्यू आर, बस, और ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों सारी की सारी इक्वल है। इसका मतलब है कि स्लोप M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M3, तीनों जो स्लोप निकलेंगी वो सारी की सारी इक्वल है। उसमें से मैं कोई दो ले रहा हूँ बस। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्लियर। अब M1 आपके पास है, यहाँ से हम लेते हैं x1 y1 x2 y2। अब वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे y2 की वैल्यू आपके पास आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे है 2 माइनस y ओवर x2 के आपके पास 5 माइनस 4, 2 माइनस वाई होता है जी आपके पास 2 माइनस वाई ही, और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, ये M1 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब नेक्स्ट आपने निकालनी है स्लोप एक और, तो यहाँ पे आपने नाम इसको स्लोप ऑफ क्यू आर, इसको नाम दे दो M2 का। सो M2 विल बी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ क्यू एंड आर। अब हमारे पास y2 क्या होगा, ये y2 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये x1 और ये y1। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। y2 की वैल्यू ये है मेरे पास 2y प्लस 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, यहाँ पे 2। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या मेरे पास अब 6, x1 की वैल्यू क्या 5 माइनस 5। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2y प्लस 1 माइनस 2 है तो आएगा प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 ओवर 6 माइनस 5 1 होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो दोनों स्लोप हैं वो दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। बिकॉज दे आर कोलिनियर, तो यहाँ पे लिखूंगा M1 इज इक्वल टू M2। ठीक है, अब M1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस वाई, M2 की वैल्यू क्या है 2y माइनस 1। अब वैल्यू निकालते हैं y की और हमारा आंसर आ जाएगा। अब 2y है तो जाके क्या होगा -2y माइनस y माइनस 1, 2 तो जाके -2 माइनस 3y इज इक्वल टू -3। कैंसिल, y की वैल्यू आ गया आपके पास क्या 3/3, कैंसिलेशन हुई, आंसर आ गया आपके पास y इज इक्वल टू 1। सो दिस इज योर आंसर ऑफ y। इतना सा क्वेश्चन था ये। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is proof by using slopes that point A is this, B, C are the vertices of right angle triangle। आपने सिंपल ये प्रूफ करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं इसके स्लोप के जरिए, स्लोप के फार्मूले के जरिए आपने बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, उसकी शेप होती है जी इस तरीके से, यानी कि एक साइड पे क्या होगा 90 डिग्री बन रहा होगा। यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, A B C कोई भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ A, यहाँ पे लिखता हूँ B, यहाँ पे लिखता हूँ C। ठीक है, अब हमें A की वैल्यू पता है, यहाँ पे A की वैल्यू पुट करता हूँ 3 माइनस 1, C की वैल्यू क्या है 1 3, B की वैल्यू क्या है -5 माइनस 5। क्लियर। अब हम वैल्यू निकालते हैं, स्लोप्स बारी बारी सबकी निकालेंगे।
पहले ए बी निकालूंगा, पहले ए बी फिर ए सी फिर बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। a की वैल्यू आपके पास ये है, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। y2 इज -5 माइनस y1 इज -1, x2 -5 माइनस x1 इज 3। अब भी सॉल्व करेंगे इसको हम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 माइनस 3 कितना होता है -8, -4 ओवर -8 कैंसिलेशन होगी, आंसर क्या आ गया आपके पास 1/2। सो दिस इज योर स्लोप नंबर 1। अभी हम बारी बारी सारी स्लोप निकालेंगे। अभी निकालेंगे स्लोप ऑफ बी, निकालते हैं। अभी हम ए सी निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको नाम दे दूंगा मैं m2 का। m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। फार्मूला आप जितनी बारी लिखेंगे उतनी दफ़ा आपको अच्छी तरीके से याद होता जाएगा और पक्का होता जाएगा आपका, ठीक है। तो फार्मूला साथ आपने मस्त लिखना है। y2 की वैल्यू अब आपके पास क्या है, अब क्या है a और c। a की वैल्यू x1 है, y1 है। अब c की वैल्यू क्या हो जाएगी x2 एंड y2, ठीक है। y2 की वैल्यू आपके पास है जी यहाँ पे 3, y1 की वैल्यू आपके पास है -1, x2 की वैल्यू आपके पास क्या है 1, x1 की वैल्यू आपके पास 3। आगे सॉल्व करते हैं इसको हम। 3 माइनस माइनस +1 -2, 4 ओवर -2, यह आएगा आपके पास, आंसर आ गया इसका -2। क्लियर। अभी हमारे 2 स्लोप निकल आए हैं, अब हम थर्ड स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ बी एंड सी, उसको नाम देंगे हम m3 का। m3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू अब आपके पास है, ये b है, ये c है, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। अब वैल्यू पुट करते हैं। y2 हमारे पास 3 है, माइनस y1 हमारे पास है -5, x2 हमारे पास क्या है 1, x1 हमारे पास है -5, ठीक है। m3 माइनस माइनस +5, 1 माइनस माइनस +5, यह आएगा इसका आंसर 8 ओवर 6। तो अब कैंसिलेशन करेंगे, 2 3 जार 2 4 जार, तो आंसर आ गया आपके पास क्या 4 ओवर 3। सो दिस इज़ योर आंसर ऑफ m1 m2 एंड 3। अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ, क्यों, उसने हमसे पूछा क्या है, उसने सिर्फ स्लोप निकालने का नहीं पूछा हमसे, उसने बोला है कि आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट, ये पूछा है उसने। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या ज़रूरी है, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या बना 90 डिग्री, तो यानी कि परपेंडिकुलर जो ए बी लाइन है वो ए सी लाइन की क्या है परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए आपको पता है फॉर परपेंडिकुलर m1 और m2 मस्ट बी इक्वल टू -1। आपका आंसर क्या आना चाहिए -1 आना चाहिए। अगर ये आ गया तो ये परपेंडिकुलर है, अगर नहीं है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है, ठीक है। 4 यहाँ पे लिखेंगे 4 राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा जी आपके पास m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। ये आना चाहिए ना परपेंडिकुलर के लिए। राइट एंगल का यही मतलब है कि वो परपेंडिकुलर है आपस में। तो परपेंडिकुलर के लिए आपको पता है दो लाइंस आपस में मल्टीप्लाई हों, दो स्लोप मल्टीप्लाई हों, तो आंसर आना चाहिए आपके पास -1। सो m1 आपके पास क्या है 1/2, m2 क्या है आपके पास -2। ये m1 है, ये m2 है, मल्टीप्लाई किया आपने, कैंसिल कर हो गया, आंसर क्या आ रहा है आपके पास -1 इज इक्वल टू -1।
ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या है, हेंस प्रूव्ड दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज यूजिंग स्लोप प्रूव दैट ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। यानी कि आपने इसके वर्टिसेस बताने हैं स्लोप के ज़रिए कि ये एक पैरेललोग्राम है कि नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैरेललोग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा सा टेढ़ा रेक्टेंगल, ठीक है। उसके क्या होंगे, ऑपोजिट साइड जो है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, जैसे ऑपोजिट साइड है ना ये, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। रेक्टेंगल के अंदर भी ऐसा ही होता है, लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर हम कहेंगे कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो उसको बोलेंगे हम क्या, ये पैरेललोग्राम है। तो हमने क्या करना है, ए बी सी डी स्लोप निकालनी है सबकी, बारी बारी स्लोप निकालेंगे। और ए बी की ए बी की स्लोप मेरे पास जो भी आएगी वो सी डी की इक्वल होनी चाहिए, और बी सी की जो स्लोप है वो मेरे पास ए डी की इक्वल होनी चाहिए। अगर आती है तो ठीक है, वो पैरेललोग्राम होगा, अगर नहीं आती तो वो पैरेललोग्राम नहीं है। स्लोप फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी, सो इट विल बी m1। you can name is you can name it as you like, जो आपका दिल करे आप दो उसको नाम। y2 जैसे मैंने यहाँ पे m1 दिया है, आप इसको m a b भी नाम दे सकते हो, ठीक है। x2 x1, अभी हम वैल्यू निकालते हैं। ये आपके पास है x1 y1 x2 y2। y2 will be 3 minus y1 is 1, x2 is 6 minus 2, m1 is equal to 3 minus 1 is 2, 6 minus plus 2, m1 2 over 6 plus 2 will be 8. After cutting we will get 1 over 4। m1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 over 4। नेक्स्ट हम निकालेंगे, 4 स्लोप निकालने हमने इस दफ़ा, लास्ट क्वेश्चन की तरह नहीं है 3 स्लोप, क्योंकि 4 वैल्यूज दिए ना, मैं 4 पॉइंट दिए ए बी सी डी। सो वी विल हैव टू फाइंड 4 स्लोप्स m1 m2 m3 एंड m4। स्लोप ऑफ b एंड c इज इक्वल टू m2, ठीक है। m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ओके, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ वैल्यू नहीं पुट करते, सीधा वैल्यू देख के पुट करते हैं। ये अब हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये x2, ये y2, ठीक है। y2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास होगी 5, y1 की 3, x2 की 10 और x1 की 6, ठीक है। माइनस करेंगे 2 over 4, आफ्टर कटिंग यू विल गेट 1/2। नेक्स्ट स्लोप ऑफ सी एंड डी, इसको नाम देंगे हम m3। सो m3 विल बी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सेम वही फार्मूला बार बार यूज़ करेंगे हम। इस एक्सरसाइज में हमने सिर्फ यही फार्मूला यूज़ किया है, और कोई फार्मूला नहीं है नया कोई भी। y2 की वैल्यू होगी यहाँ पे 3 माइनस y1 की वैल्यू आपके पास 5, x2 विल बी 2 और x1 विल बी 10। So 3 minus 5 will be minus 2, 2 minus 10 is minus 8, minus cancel, 2 ones are 2, 2 fours are 8, and you will get 1 over 4. Next we will find the slope of A and D and name it as M4। हमने 4 स्लोप निकालनी है, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया। अब एक रह गया, वो कौन सा है, ए डी या डी ए। दोनों का नाम जो मर्जी दे दें आप, ए डी कर लो या डी ए कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें m4 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, वैल्यू पुट करते हैं। अब हमारे पास है जी
y2 3 माइनस 1, x2 हमारे पास है 2 माइनस माइनस 2, 2 ओवर माइनस माइनस प्लस 2 ओवर, ये आएगा 4, कैंसिलेशन होगी तो आंसर आ गया 1/2। अगर आप नोट करो यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या है आपके पास m4, ठीक है, m3 की इक्वल है, और m2 की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, m4 की इक्वल है। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो एज वी हैव सीन m1 इज इक्वल टू m3 एंड m2 इज इक्वल टू m4, ये दो स्लोप इक्वल है। मैंने बोला था दो स्लोप आपकी इक्वल आएंगी, ए बी सी डी की इक्वल आ रही हैं, ए बी सी डी की इक्वल आ रही है आपके पास, ठीक है, और बी सी ए डी की इक्वल आ रही है। तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन गया है। हेंस प्रूव्ड इट इज अ पैरेललोग्राम, लेलोग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है जी, पी क्यू आर और एस आपको दे दिए गए वर्सेस, ठीक है, और बोल दिया गया है कि ये एक पैरेललोग्राम है, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो m1 है हमने लास्ट में निकाला था, m1 इज इक्वल टू m2 होगा, m3 इज इक्वल टू m4 होगा, ठीक है, ऐसे कोई वैल्यू, या फिर अब m1 इज इक्वल टू m3 था और m2 जो था m4 के इक्वल था, ठीक है। ये चीज़ है इसके अंदर पहले से, तो आपने सिर्फ वैल्यू निकालनी है, कौन सी, पी की, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है। पी पॉइंट है उसके अंदर एक्स और वाई जो वैल्यू है वो निकालनी है आपने, तो बस सवाल खत्म हो जाएगा इजीली। आप क्या करोगे यहाँ पे, स्लोप ऑफ पी क्यू निकालो, सिर्फ दो स्लोप निकालो आप यहाँ पे, ठीक है। स्लोप ऑफ पी क्यू एंड आर एस करना चाहते हो आर एस कर लो, पी क्यू इज इक्वल टू m1, ठीक है। तो आप निकाल लो पहला पी क्यू, उसको नाम दे दिया m1, m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, y2 की वैल्यू क्या है आपके पास, y2 की वैल्यू आपके पास है 2, y1 की वैल्यू है आपके पास 1 y, x2 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू आपके पास है x, ठीक है। f1 इज इक्वल टू 2 माइनस वाई ओवर 2 माइनस एक्स, ये आ गया आपके पास इक्वेशन। अभी आ गई आपके पास एक स्लोप, तो आपने दूसरी स्लोप निकालनी है, चारों स्लोप निकालनी है आपने, ठीक है। इक्वल है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं आपको है, लेकिन आपको जो वैल्यू चाहिए ना एक्स और वाई की, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। क्यू आर अभी हम निकालेंगे, क्यू आर इज इक्वल टू m2, ठीक है, m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू आपके पास अब क्या है, 4 माइनस 2, x2 की वैल्यू आपके पास 1 माइनस माइनस 2, m2 इज 4 माइनस 2 2 माइनस माइनस प्लस 2, m2 इज इक्वल टू 2 ओवर 3, ये आ गई वैल्यू आपके पास, ठीक है। ये m1 की वैल्यू, ये m2 की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हम निकालेंगे जी स्लोप ऑफ आर एस इज इक्वल टू m3। m3 की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, y2 की वैल्यू 1 माइनस 4 ओवर 10 माइनस 1 माइनस 3 आ गया, नीचे आ जाएगा आपके पास 9, कैंसिलेशन करेंगे, 3 1 3, 3 3 9, m3 विल बी -1 ओवर 3, ओके, ये आ गई वैल्यू। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, आखिरी जो स्लोप है, स्लोप ऑफ एस पी कर लें या पी एस कर लेते हैं, ठीक है, पी एस कर लेते हैं, चले इसको m4 देंगे नाम हम, m4 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 इज 1 माइनस y1 आपके पास है y, x2 आपके पास क्या है 10 और x1 आपके पास क्या है x, क्लियर। ये आपने चारों निकाल ली हैं स्लोप, चारों स्लोप निकाल ली हैं। अब आपने क्या करना है,
जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये पहले से पैरेललोग्राम हैं, दे आर पैरेललोग्राम, ठीक है। आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि m1 इज इक्वल टू m3 कर लेते हैं और m2 आपका m4 के इक्वल है, ठीक है। तो अभी वैल्यू जो है ना m1 इज इक्वल टू m3, ये वाली वैल्यू पुट करूँगा मैं एक दूसरे के साथ साथ। तो ये आएगा m1 इज इक्वल टू m3, आ जाएगी वैल्यू 2 माइनस वाई ओवर -2 माइनस एक्स। m3 की वैल्यू क्या आपके पास -1/3, ठीक है। दो इक्वेशन बनानी है आपने इसमें से। 2 माइनस वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 3 माइनस 2 माइनस वाई -1 मल्टीप्लाई -2 माइनस एक्स, ठीक है। तो आगे आपको थोड़ा फर्क नज़र आए इसमें। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 माइनस 3 वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगा। तो ये x है, ये इसको तो लेके चले जाएं, x प्लस 3y हो जाएगा और 6 माइनस 2 एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये एक इक्वेशन बनी है अभी आपके पास, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे यार, कैसे बनाएंगे वो हम, m2 इज इक्वल टू m4, ठीक है। m2 की वैल्यू आपके पास क्या है, m2 की वैल्यू क्या है 2/3, m4 की वैल्यू 1 माइनस वाई ओवर 10 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस एक्स, 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे 20 माइनस 2x, 3 माइनस 3y, ठीक है। ये जो वैल्यू है आपके पास 23 इधर आके प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, 2x उधर जाके प्लस, ये आ गई वैल्यू आपके पास क्या, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपके पास। अच्छा जी, ये दो इक्वेशन थी हमारे पास। इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ही, ये 2 स्टेप 3 स्टेप रह गए बस इसके। तो हमें पता है जिस भी एलिमेंट को हमने एलिमिनेट करना होता है वो कौन सा, कोई वेरिएबल हमने डिसाइड करना है। कौन सा डिसाइड करना है जी, मैं देखता हूँ यहाँ पे y जो है, y की कोफिशिएंट सेम है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। और जब साइन डिफरेंट होंगे तब क्या करते हैं हम, एडिंग लिखेंगे यहाँ पे, एडिंग, ठीक है। साइन जब डिफरेंट होते हैं, यानी कि इसके साथ जो प्लस है इसके साथ माइनस है, साइन डिफरेंट है, इसको लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो एडिंग कर दिया, x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17। तो साइन चेंज किए बगैर आपने कैंसिलेशन कर देनी है। x प्लस 2x कितना होता है 3x, यह आ जाएगा 21, 3 उधर जाके डिवाइड, सो यू विल गेट द आंसर ऑफ x इज 7, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आ गई एक आपके पास, वो आपने कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 1 में या 2 में, वो आपकी मर्जी है। मैं पुट करता हूँ 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो x की जगह पे आप पुट करोगे 7 प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 7 उधर जाके माइनस, 3y इज इक्वल टू -3, y उधर जाके 3 जो उधर जाके डिवाइड होगा, आंसर आ गया आपके पास क्या, -1। तो ये आपका क्या है, p की वैल्यू आ गई x और y की क्या, 7 एंड -1। ये आपका आंसर आ गया है कंप्लीट। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका सिमिलर क्वेश्चन है लाइक क्वेश्चन नंबर 12। 3 वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस कैसा होता है, समझ लो टेढ़ा पैरेललोग्राम, थोड़ा सा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम नहीं कह सकते इसको, हम स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह का रोम्बस होता है, ठीक है। उसने बोला है आपके पास ए बी सी पॉइंट हैं, ठीक है, सी पॉइंट आपके पास है, ए बी और सी आपके पास है, लेकिन आपको फोर्थ वर्टेक्स यानी फोर्थ पॉइंट डी पॉइंट नहीं है, वो आपने निकालना है बस। सेम वही काम है जैसे पी पॉइंट हमने निकाला था लास्ट के अंदर, वैसे यहाँ पे यही करेंगे हम। तो स्लोप, इसको हम नए मेथड से करते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा इजी होगा, ठीक है।
मैंने आपको बताया था ए बी जो है किसके इक्वल होगी, यहाँ पे सी डी के, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। क्लियर। दो स्लोप इकट्ठे सॉल्व करेंगे अब हम। ए बी का फार्मूला क्या है, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ सी डी क्या है आपके पास, y2, वही फार्मूला है, सेम वही फार्मूला, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट होगी, यहाँ पे सी डी की वैल्यू पुट होगी। तो वैल्यू पुट करते हैं। सी डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स एंड वाई है, ठीक है। ए बी की वैल्यू आपके पास है जी 2 माइनस 1 3 4, और आएगा y2 की जगह 4, y1 की जगह पे आएगा -1, x2 की जगह पे 3 और x1 की जगह पे 2, y2 की जगह पे आएगा 3, y1 की जगह पे आएगा आपके पास सॉरी डी है यहाँ पे, तो डी आपके पास यहाँ पे लिख लेते हैं, डी इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, ठीक है। y2 आपके पास डी है, तो यहाँ पे आ जाएगा y, सिर्फ y, सही है। और y1 की जगह पे आएगा आपके पास क्या 3, ठीक है। x2 की जगह पे आ जाएगा x, और x1 की जगह पे आ जाएगा -2। वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। +1 ओवर 3 माइनस 2 होता है 1, y माइनस 3 x प्लस 2, ठीक है जी। इसको सॉल्व करते हैं अब। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहाँ पे आएगा 5 ओवर 1 y माइनस 3 ओवर x प्लस 2। क्लियर। यहाँ पे ज़रा कर लेते हैं सॉल्व इसको थोड़ा सा, क्योंकि इक्वेशन बनानी है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना है, यहाँ पे 1 है, ये x प्लस 2 तो जाके मल्टीप्लाई होगा, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू y माइनस 3। 5 को तो मल्टीप्लाई कर दें, 5 प्लस 10, 5x प्लस 10 इज इक्वल टू y माइनस 3। ये y जो है ये प्लस है तो जाके माइनस हो जाएगा, -3, ये 10 प्लस होते जाके -10, ठीक है। यह आएगी वैल्यू आपके पास 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -13। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास। आई होप सो कि ये थोड़ा इजी मेथड है जो कि आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। तो वही फार्मूला y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ पे वही फार्मूला y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे आपको दी गई है, हमने निकाला किसका स्लोप है, ए और डी का, ठीक है, ए और डी। तो ए की वैल्यू ये है मेरे पास, ठीक है, और डी की वैल्यू ये है मेरे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 y, ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे y2 की जगह पे आ जाएगा y, y1 की जगह पे आएगा -1, और x2 की जगह पे क्या आएगा x, और x1 की जगह पे आएगा 2, x माइनस 2। अब बी और सी की बात करनी है हमने, बी और सी की जगह पे आएगा, यहाँ पे बी ये है और सी ये है, तो y2 ये है, x2 ये है, y1 ये है, x1 ये है, ठीक है। तो y2 की वैल्यू क्या आपके पास 3 माइनस 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, x2 की वैल्यू क्या आपके पास -2 माइनस 3, -2 माइनस 3। क्लियर। अब क्या करना है, माइनस माइनस प्लस कर दिया, x माइनस 2, 3 माइनस 4 कितना होता है -1, नीचे आ जाएगा -5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस से कैंसिल कर देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5y प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2, अंदर 5 को मल्टीप्लाई कर दें, 5y प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है। अब क्या करना है, हमने सेपरेट करना है वेरिएबल्स को। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5y, अब इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, ये 5y जो है उधर जाके क्या होगा माइनस, ये -2 है उधर जाके प्लस 5 प्लस 2, और x ये 5y जो है उधर जाके -5 है, ठीक है। मैंने बस इसको रीअरेंज कर लिया, जो वेरिएबल की साइड है इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7। ये इक्वेशन नंबर है आपके पास क्या 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। कैसे, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -13, और यहाँ पे लिख दी मैंने इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू 7। क्लियर। अब हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो वेरिएबल, जो भी हमें एलिमिनेट करना है वेरिएबल,
मैं चाहता हूँ अगर एक्स को एलिमिनेट करना तो मेरे पास कोफिशिएंट इसके सेम होने चाहिए। कोफिशिएंट सेम नहीं है तो कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे हम कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखूँगा मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। तो पूरी इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आ जाएगा जी मैं ऊपर वाली इक्वेशन लिखता हूँ पहले 5x माइनस वाई, ये 1 को सेम टू सेम लिखना है मैंने क्योंकि मैंने इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको। इक्वेशन 2 कौन सी है? ये वाली, ये 1 है ये 2 है, ठीक है। 5x माइनस 25y इज इक्वल टू 35, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 है तो 5 1 5, 5 5 25, 5 7 35। अब हमने क्या करना है, क्या हो रहा है यहाँ पे साइन कोफिशिएंट के साथ क्या साइन है? प्लस, यहाँ भी प्लस है। तो हमें पता है जब भी साइन सेम होगा तो हम क्या करते हैं? सबट्रैक्टिंग। तो यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिए। तो अब साइन चेंज करने हैं, माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। क्लियर? प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा आपके पास क्या? माइनस वाई प्लस 25y, ये आएगा 24y। अब -13 प्लस 35 कितना होता है? -13 माइनस 35 -48, तो ये आ गया आपके पास -48। अब यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई हो तो जाके क्या होगा? डिवाइड। 24 मतलब 24, 24 2 ज़ार 48, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास क्या? -2। क्लियर? अब ये आपके पास y की वैल्यू आ गई है। अब आपने y की वैल्यू कहाँ पुट करनी है? इक्वेशन में 1 में कहीं, यहाँ 2 में, आपकी मर्जी है। पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 2 कर दी मैंने बोला था आपकी मर्जी, जहाँ मर्जी पुट करें आप। तो ये पुट करेंगे इसको, यहाँ पे आएगा जी x माइनस 5, वाई की जगह पे आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे आएगा x माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 10 उधर जाके माइनस, x की वैल्यू आ गई आपके पास क्या? -3। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपके पास जो d के वैल्यू थी, x और y ये फाइंड करनी थी, वो आ गई हमारे पास क्या? -3 एंड -2। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 और हमें पॉइंट दिए गए हैं, ये पॉइंट्स हैं हमारे पास। उसने बोला है कि 3 पार्ट्स है इसके बेसिकली। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? फाइंड द स्लोप ऑफ द साइड्स, ये यानी कि जो साइड्स हमें दी गई हैं उसकी स्लोप्स निकालनी है हमने। तो बारी बारी निकालेंगे। इसको नाम देता हूँ मैं ए का, इसको नाम देता हूँ बी का, इसको नाम देता हूँ सी का। नाम हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं इसको। तो नाम दूंगा मैं स्लोप ऑफ ए, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी आ गया। अब फार्मूला वही लगेगा। इसको आप नाम दे दो, m1 का नाम देना चाहते हैं m1 का दे दो, जो मर्जी आप नाम दो। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्लियर? ए और बी की बात हो रही है। अब y2 आपको पता लग गया है कौन है? 5। y1 की वैल्यू क्या? 0। x2 की वैल्यू क्या? 0। और y1 की x1 की वैल्यू क्या आपके पास? 5। 5 माइनस 0 5 होता है और 0 माइनस 5 होता है -5। कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया -1। ये आ गया स्लोप ऑफ ए बी। नेक्स्ट हम निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी। तीनों साइडों की निकालनी है हमने, 3 स्लोप निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा, इसको नाम देंगे हम m2 का, y2 माइनस y1, नेक्स्ट x2 माइनस x1। अच्छा, तो अब b और c के अंदर वैल्यू पुट करनी है हमने। b की वैल्यू क्या है हमारे? ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2। तो यहाँ पे आएगा जी हमारे पास 8 माइनस 5 ओवर 8 माइनस 0। क्लियर? आगे वैल्यू हमारे पास 8 माइनस 5 कितना होता है? 3 और 8 माइनस 0 होता है 8। ये आपके पास आंसर आ गया इसका एम बी और सी स्लोप का। नेक्स्ट हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू m2। क्लियर? m2 नहीं, इसका नाम देंगे m3 क्योंकि m2 तो दे दिया हमने नाम। m3 होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हम क्या करेंगे? ए और सी का स्लोप निकालेंगे। यहाँ पे ए की 8 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। और x2 की वैल्यू 8 माइनस 5 आ गया 8 ओवर
3। ये आपके पास क्या आ गई वैल्यू m3 की। तो हमने तीनों स्लोप निकाली, हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें बोला गया है कि स्लोप ऑफ मीडियंस निकालने हैं। अब मीडियंस क्या होते हैं पहले हम डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। ठीक है, एक ए बी सी नाम दे दिया आपने इसको। ठीक है, आपकी साइड है, आप जैसे मर्जी इसको, ट्राइंगल है आपकी, तो आप जैसे मर्जी इसको नाम दें। ठीक है, अब मीडियन क्या होता है कि आपने एक लाइन को ड्रा कर लिया, सीधा नहीं ड्रा करना, बस सीधा कर लिया ड्रा, वो उसके 90 डिग्री आ रही है कि नहीं आ रही है इसका फिक्र नहीं करनी आपने बस। ठीक है, बस के यानी कि सेंटर में आनी चाहिए, दूसरी लाइन के सेंटर में। बी और सी हो गया। अब बी के निकालेंगे आप, सीधी लाइन ये इसके सेंटर में से गुजरेगी। अब सी के निकालेंगे आप, ये आ जाएगी आपके पास क्या, इसका मीडियंस आ गए। अब मीडियन निकालने हैं आपने, नाम दे दें बी और सी के दरमियान में जो पॉइंट आ रहा है इसका मिड पॉइंट होगा ना, उसको नाम दे दें डी का। और ए और सी के दरमियान में जो आ रहा है उसको नाम दें ई का। ए और बी के दरमियान में जो आ रहा है उसको नाम दें एफ का। क्लियर। अब आपने क्या निकालना है, स्लोप ऑफ मीडियंस, जो आपने मीडियन निकाला ना, ये डी पॉइंट ए और डी लाइन बन गई है, इसका आपने स्लोप निकाल लें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डी का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको। डी का मिड पॉइंट आपको पता है ही नहीं, तो आप निकालोगे पहले। तो हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ बी सी की वैल्यू क्या है आपके पास, डी आ रही है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। तो डी का फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे हम। x1 की वैल्यू क्या है, वो जो हमारे पास वैल्यू दी गई है, यही वैल्यूज़ यूज़ करनी है हमने, x1 y1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ यूज़ करनी है। अभी हम निकाल रहे हैं बी और सी की वैल्यू, तो मैं बी और सी की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास बी की वैल्यू है मेरे पास 0 + 8 हो गया /2। ये आपने बुक को देख के करना है, जो पॉइंट्स है उसको देख के करना है। और x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू है 5 + 8/2। अब सॉल्व करेंगे इसको, 8/2, 5 + 8 कितना होता है, 13/2। ठीक है, तो कैंसिलेशन हो रही है यहाँ पे, ये आ जाएगा जी 4, ये आएगा 13/2। पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यही आपका आ गया मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट तो आ गया आपके पास, बट आपने क्या निकाला, स्लोप निकालनी है किसकी, ए और डी की स्लोप निकालनी है। तो अभी आप इसके बाद एक स्टेप और भी है इसका, स्लोप निकालनी, बारी बारी आपने सबके साथ करना है ये ऐसा। तो अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए डी, वही फार्मूला y2 - y1/x2 - x1। ठीक है, अभी स्लोप निकालेंगे। तो ए और डी की बात हो रही है, ए और डी के साथ आपने करना है। ए का पॉइंट आपको पता है, मैं यहाँ पे पॉइंट भी लिख देता हूँ। ए का पॉइंट हमारे पास है 5 0 और डी का पॉइंट हमारे पास है 4 13/2। क्लियर। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे हम। y2 मेरे पास क्या है 13/2, y1 क्या है मेरे पास 0, x2 मेरे पास क्या है 4 और x1 क्या है मेरे पास 5। अब इसको सॉल्व करेंगे बस हम। 13/2 - 0 तो 13/2 ही आएगा। नीचे क्या है 4 - 5 है तो -1 आ जाएगा, तो -1 सीधा ऊपर जाएगा, तो आ जाएगी वैल्यू आपके पास -13/2। ये आपका स्लोप आ गया क्या, -13/2। नेक्स्ट, अब हम निकालेंगे क्या, मिड पॉइंट ऑफ, दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। मिड पॉइंट, अब डी के तो हो गया काम, अब ई की बारी है। तो ई किसके ऊपर आ रहा है, मिड पॉइंट किसका बन रहा है, ए और सी पॉइंट का। ए और सी का मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी, उसका नाम देंगे ई का। तो फार्मूला लगेगा यहाँ पे x1 + x2/2, y1 + y2/2। वैल्यूज पुट करेंगे अब हम यहाँ पे। वैल्यूज़ क्या आ रही है मेरे पास, x1 की वैल्यू है मेरे पास 5 + 8/2 और 0 + 8/2। यहाँ पे आएगा मेरे पास क्या 13/2 और 8/2। तो आंसर आएगा मेरा ई का 13/2 4। क्लियर, वही आ गई वैल्यूज़, बस वो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जगह चेंज कर गई हैं। अब हमने ई की वैल्यू तो निकाली, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ बी एंड ई। अभी देखिए स्लोप किसका बनना है,
बी और ई लाइन है ना, इसका हमने स्लोप निकालना है, तो बी का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे हम, स्लोप ऑफ बी एंड ई, ठीक है, वही फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। बी की वैल्यू मुझे पता है, बी की वैल्यू हमें दी हुई क्वेश्चन के अंदर 0 एंड 5, और ये ई की वैल्यू अभी मैंने निकाली है 13/2 एंड 4। अभी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा y2 की वैल्यू क्या 4, और y1 की वैल्यू क्या 5, और x2 की वैल्यू 13/2, x1 की वैल्यू मेरे पास है 0। सॉल्व करेंगे इसको, 4 माइनस 5 माइनस 1, ये आएगा 13/2। डबल डिवाइड है, डबल डिवाइड का मतलब है सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर चली जाएगी, तो आएगा -2/13। ये आपके पास का आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब करेंगे, ये भी आ गया। अब स्लोप निकाल, फिर से मिड पॉइंट निकालेंगे किसका, एक तीसरा पॉइंट भी बचा है हमारे पास, वो कौन सा तीसरा पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास एफ का, तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। किस लाइन के ऊपर है, ए और बी लाइन के ऊपर है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ। फार्मूला लिख लेते हैं दोबारा से, यह आएगा जी आपके पास, वैल्यू आएगी इसकी, ए की वैल्यू है मेरे पास 5 प्लस 0/2, और y1 की वैल्यू है 0, और y2 की वैल्यू क्या 5/2। आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, 5/2। क्लियर। अब हमने निकालना है क्या, स्लोप किसका, स्लोप, ये एफ की वैल्यू तो निकाली मैंने, अब स्लोप किसका निकालना है, सी एंड एफ का। तो सी और एफ का हम निकालेंगे स्लोप, सी एफ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सी की वैल्यू हमें पता है, सी की वैल्यू हमारे पास है 8, और एफ की वैल्यू मुझे पता लगी है अभी 5/2। वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। अब y2 की वैल्यू क्या 5/2, y1 की वैल्यू क्या 8, x2 की वैल्यू क्या 5/2, और x1 की वैल्यू क्या 8। क्लियर। सॉल्व करेंगे इसको हम, कैलकुलेटर में डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ताकि आपके पास आंसर आ जाए। 5/2 माइनस 8, आंसर क्या है -11/2। तो -11/2 ऊपर भी आएगा, नीचे भी -11/2 आएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, -11/2 डिवाइड है दरमियान में, तो डिवाइड वाला निशान मल्टीपल में चेंज होगा, तो नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर चली जाएगी, और ये ऐसे जगह चेंज करेंगे। न्यूमिनेटर जो है नीचे वाला वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। क्लियर। अब क्रॉस कैंसिलेशन नज़र आ रही है आपको, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया आपके पास, क्या 1। ये आ गई आपके पास आपके स्लोप ऑफ द मीडियंस। क्लियर। अभी हमारा एक पार्ट रह गया, वो है पार्ट 3। नाउ यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, यानी कि वो जो लाइनें आप ड्रॉ करोगे वो उसके परपेंडिकुलर होंगी, प्रॉपर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ए बी सी दोबारा से वही ट्राइंगल बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगी। ऐसी लाइन आपने ड्रॉ करनी चाहिए कि दूसरी लाइन के ऊपर 90 डिग्री बन रही हो, यहाँ के उसके प्रॉपर परपेंडिकुलर हो। बी से अब क्रॉस करना है, तो ये जो बी है वो यहाँ पे से गुजरेगी, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसका भी ऐसे ही आपने ड्रॉ करनी लाइन, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे इसके एल्टीट्यूड्स। तो अभी इसको नाम दे दें आप, कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने इसमें दिया था डी ई और एफ, और आप इसमें दे दें डी ई और एफ ही दे दें दोबारा से, ठीक है, कोई मसला नहीं, दोबारा दे सकते हैं नाम हम, क्योंकि एक पार्ट डिफरेंट है इसलिए इसको उससे रिलेट नहीं करना। इसमें एल्टीट्यूड्स है, उसमें मीडियम की बात की जा रही थी। तो अभी क्या हमें नज़र आ रहा है कि ये जो ए डी है, ठीक है, वो किसके परपेंडिकुलर, बी और सी के परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए डी, ठीक है, ए डी, यहाँ पे इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, उसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, इस तरह भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों बातें, दोनों सेम ही बातें हैं कि यहाँ पे जो ए डी लाइन है वो बी सी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमें परपेंडिकुलर का फार्मूला पता है, क्या फार्मूला है, यहाँ पे लिखता हूँ ए डी लिख देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि किसका निकाल रहे हैं हम वैल्यू। और यहाँ पे हम निकालेंगे जी परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या था,
यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ m1 इज इक्वल टू -1/m2। ये फार्मूला था ना परपेंडिकुलर के लिए, तो हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे। -1 बी और सी की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा बी एंड सी, स्लोप ऑफ बी एंड सी। अभी हमने निकाली थी वैसे शुरू में, अगर आपको आइडिया हो, अभी हमने शुरू में निकाली थी, किसकी बात हो रही है, बी और सी की बात हो रही है, तो हमने बी और सी की वैल्यू निकाली थी। यहाँ से बी और सी की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास 3/8, तो हम यहाँ पे 3/8 पुट कर देंगे। ए डी इज इक्वल टू -1/3/8। स्लोप निकाल लिया हुआ था हमने, तो वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो डबल डिवाइड है, नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर, -8/3 आ गया। तो ए डी का स्लोप आपके पास आ गया, आपने यही निकालना था। क्लियर। अब ए डी का आ गया स्लोप मेरे पास, अब किसके रह गए, बी और ई का। अब निकालेंगे बी एंड ई इस परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है, ए और सी लाइन के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे आ जाएगा ए एंड सी। ठीक है, तो वही फार्मूला दोबारा, बी ई इज इक्वल टू -1/AC। नीचे आ जाएगा ए सी। ए सी की वैल्यू अभी आपने निकाली है, ए सी की वैल्यू आपने निकाली है शुरू में, क्या थी, 8/3। स्लोप ऑफ ए सी 8/3। यहाँ पे आप 8/3 पुट कर दोगे, तो डबल डिवाइड है, नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर चली जाएगी, -3/8 आ जाएगा आपके पास। क्लियर। अब नेक्स्ट आपने करना है, एक और स्लोप निकालनी है, कौन सी, सी और एफ आपको नज़र आ रहा है, सी ऑफ एफ किसके परपेंडिकुलर है, ए और बी के परपेंडिकुलर है। तो आपने यहाँ पे लिखना है सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो यहाँ पे आएगा स्लोप ऑफ सी एफ इज इक्वल टू -1/AB। -1 ए बी की वैल्यू आपने निकाली थी, वो क्या थी, -1 AB। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 से कैंसिल, आंसर आ गया आपके पास क्या है, 1। सो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आपको ये सारे क्वेश्चन के अंदर कोई क्यूरी ना रही हो, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई हो, और इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।